आज मैं जो चर्चा कर रहा हूं वो महाभारत की है। और ऐसा कौन होगा जिसे पता नहीं होगा महाभारत के बारे में। भारतीय नहीं, दुनिया में भी लोग जानते हैं, दुनिया में विद्वान लोग जानते हैं, लेकिन भारत में तो है ये। भले ही दुनिया में सभी नहीं जानते होंगे महाभारत के बारे में, लेकिन इतना सब जानते हैं कि जो हो रहा है वो सब जानते हैं। उनको ये पता नहीं है महाभारत है। और ये सतत रूप से जो है, द्वापर में महाभारत हुआ था आज से 5000 साल पहले, अनुमानित रूप से। कोई इसका लेखा जोखा नहीं है मेरे पास, लेकिन जो जिस एस्ट्रोलॉजी के आधार पर जो कुछ उन्होंने तय किया गया था, तो उसका यही मतलब था कि आज से 5000 साल पहले द्वापर में ये सब घटना हुई थी। महाभारत कुरुक्षेत्र में 18 दिन का युद्ध था। तो जो महाभारत है, भारत में तो ये बड़ा ही प्रचलित शब्द है। तब से लेकर आज तक महाभारत चलता ही आ रहा है, और ये शब्द घर घर तक पहुंचा हुआ है। और आप तो जानते होंगे, अगर परिवार में कुछ खटपट चल रही है तो कहते हैं अरे यार वहां तो महाभारत चल रहा, उनके परिवार में, फलाने के परिवार में महाभारत चल रहा। और इसमें चुस्कियां भी ली जाती हैं। मतलब अगर नहीं भी चल रहा हो, थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो उससे सीधा अपना नाम दे दो, वहां महाभारत चल रहा। तो आज भी मैं महाभारत की बात कर रहा हूँ। महाभारत की जो वर्तमान में जो महाभारत चल रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूं। और आपको पता होगा उस समय एक पात्र हुआ करते, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र माने कौरवों के पिता, जो 100 कौरव थे उनके पिता। और एक उनका था संजय, जो कि लाइव कमेंट्री बताते थे कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा, और वो सुनते रहते थे धृतराष्ट्र। तो सारी चीजें उन्हें पता चल जाती थी। तो आज मैं वही एक एपिसोड जो वर्तमान में चल रहा उसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं इस पर आगे विश्लेषण करूं, आपसे निवेदन, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करेगा। देखिए, सब्सक्राइब जरूर करेगा, कमेंट भी जरूर करेगा, क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूं, शायद इनमें से जो नए लोग हैं उनको पता नहीं होगा कि हम जो सनातनीय और राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारे चैनल को दबाया जाता है। कभी मेरा चैनल हजारों में चलता, अब वो सैकड़ों में आ गया, वो भी खींचतान करके। तो आपसे निवेदन है कि अगर सनातन को बचाना है, जो भी हम योगदान दे रहे हैं वो सनातन के प्रति है, इस देश के प्रति है। धन्यवाद। पुनः निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो हाँ, मैं आज बात कर रहा था महाभारत की कि कहाँ चल रहा है महाभारत। ये महाभारत चल रहा है गौतम बुद्ध की भूमि, कर्म भूमि, बिहार में। बिहार हो गया, लेकिन वैसे विहार, क्योंकि उनके विहार हुआ करते थे गौतम बुद्ध के। तो एक महाभारत तो वहां चल रहा है। अब अक्सर आपने सुना होगा कि 2 पक्ष थे उसमें, जो भी आपकी जानकारी है, कौरव और पांडव, 5 पांडव और बाकी कौरव। तो इन दोनों के बीच ही एक युद्ध होता है। एक से एक महारथी इसमें आते हैं, बड़े बड़े दिग्गज इसमें भाग लेते हैं। और उस समय जो विष्णु के अवतार थे भगवान श्री कृष्ण, वो स्पष्ट रूप से बगैर हथियार के थे। वो चाहते तो उनके पास तो सुदर्शन चक्र ही था, सबको मार देते, लेकिन नहीं, उन्होंने जो भी किया कर्मों के आधार पर सबको उसके कर्मों के अनुसार पार कर रहा था। बिहार की भगवान गौतम बुद्ध की ये जो है भूमि है। भगवान गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया, और आजकल आपको जो है उसमें बहुत दिखाई देते होंगे सोशल मीडिया में, जो अपने को बौद्ध धर्म का मानते हैं और बौद्धवादी, नव बौद्धवादी जो है अपने को मानते हैं। लेकिन इसमें से जितने भी हैं, 90% लोगों को यह पता नहीं होगा कि गौतम बुद्ध की क्या शिक्षाएं थी, 8 कौन से संकल्प थे, किसी को पता नहीं होगा। उनको एक ही चीज याद है कि सवर्णों को गाली देना। ये उनका जो है, इसीलिए इस भूमि में लगातार वो चल रहा है। गौतम बुद्ध के जाने के बाद से ये संघर्ष की भूमि है। तो अभी जो संघर्ष चल रहा है वो चल रहा है बिहार, पूरे बिहार में। और आप समझ ही गए होंगे कि मेरा संघर्ष से क्या मतलब है और महाभारत से क्या मतलब है। तो संघर्ष तो ये है कि चुनाव हो रहे हैं, एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है। तो फिर इसमें नई क्या बात है? कुछ भी नई बात नहीं है, लेकिन सिर्फ एक नई बात है इसमें, और वो है कि जो ये महाभारत चल रहा है, ये कौरव और पांडव के बीच कम चल रहा है, अब कौरवों में ही ज्यादा चल रहा है। कौरवों ने अपनी तलवार खींच रखी है। और आप जानते हैं, जो यादव थे, जो श्री कृष्ण के वंशज थे, उनका पूरा यदुवंशी आपस में लड़ते हुए खत्म हो गया था, द्वारिका तक भी खत्म हो गया था। तो ये जो चल रहा है, तो ये जो
महाभारत चल रहा है, ये पांडवों के साथ नहीं चल रहा है, ये सिर्फ कौरवों के साथ चल रहा है, कौरवों का आपस में ही चल रहा है। तो ये जो बिहार का जो महाभारत है, ये अपने में इकलौता है। ऐसे उदाहरण बहुत कम पेश हुए कि जिसमें जो सेना अभी तक साथ में थी वो आपस में लड़ने लग गई। अब आप समझ गए होंगे। और पढ़े लिखे लोग न्यूज देखते हैं, इसके अलावा तो आजकल कुछ रह ही नहीं गया। व्हाट्सएप भी पड़ा हुआ है और यूट्यूब भी वीडियो भी आते रहते हैं। तो जो ये चल रहा है जो महाभारत बिहार में, तो उसमें जो जितने भी महारथी हैं गठबंधन के, महागठबंधन के महारथी, देखे ना मिलता जुलता भी है, महागठबंधन महारथी। तो ये सब जो है अपना गदा और तीर तलवार धनुष बाण और अग्निबाण और जो जो भी उस समय की वो रही हुई लेकर के आपस में ही वो कर रहे हैं। अब मैं आगे बात करता हूं। आगे क्या हुआ कि जब जो पहला महाभारत था उसमें धृतराष्ट्र जो है, धृतराष्ट्र संजय से जो है वो करते थे, पल पल भर की जानकारी करते, क्योंकि धृतराष्ट्र जो है अंधे थे, नेत्रहीन थे, तो वो उनको वो करता था। लेकिन आज के जो महाभारत में महारानी है गंधारी, और उन्होंने पट्टी बांध रखी है। अब आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र किस बात के लिए जाना जाता है? पुत्र मोह के लिए। तो आज जो गांधारी है वही पुत्र मोह के लिए ही जानी जाती है, और उनका साम्राज्य इसीलिए जो इसी पुत्र मोह की वजह से धीरे 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 खत्म होता जा रहा। महाभारत तो बाद की बात है, उससे पहले ही जो है ये सब हो जाएगा। तो उनका भी जो है यहां पर भी वही चल रहा है, गांधारी जी और उनके एक वो है वेणु जी, वेणु। तो वेणु जो है संजय जी का काम करे, तो पूछ रहे हैं, हे वेणु जी, हमारे गठबंधन के लोग मेरे पुत्र दुर्योधन के नेतृत्व वाली सेना और चाय वाले की जो सेना है, पांडवों के 5 आदमियों की, 5 पार्टियों की, युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है, इसका थोड़ा मुझे वर्णन दिखा दो, वर्णन बता दो। हमारी सेना ने कितने उसको पांडवों को हरा दिया, कितने पांडवों को मार दिया, और हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं ये जीतने के लिए। अब वेणु जी क्या बोले बेचारे? मैंने कहा महारानी जी क्षमा करे, मेरे कोई दंड, मुझसे कोई बात अगर सही निकल जाए तो मुझे दंडित मत करना, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो मैं सच बता रहा हूं, आंखों देख के बता रहा हूं, जो मेरे उसमें टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, लाइव जो वो हो रहा है। तो गांधारी जी चौंके, ऐसा क्या हो गया? उन्होंने कहा महारानी जी आप सुन नहीं पाएंगे, जो हमारे आपके जो युवराज हैं दुर्योधन, उन्होंने जो है महाभारत ही करवा दिया अपने ही सेना में। उन्होंने आदेश कर दिया कि सबको एक दूसरे को कत्ल करने का, कि आपस में लड़ो, फिर जो होगा बाद में देखा जाएगा, फिलहाल हमें आपस में लड़ करके लड़ाई जीतनी है, और हमें आगे जो अकेला मैं दुर्योधन ही ये काम करूंगा, अकेला मैं ही आगे रहूंगा, बाकी कोई नहीं। तो गांधारी जी चौंके, अरे भाई ऐसे कैसे हो जाएगा? उन्होंने कहा जी ऐसे ही होगा, आप तो ऐसे सोच लीजिए जैसे सारा का सारा आपका कहना मानते हो दुर्योधन। अगर दुर्योधन आपका कहने मानने वाला ही होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। आप दिल पर हाथ रख के कहिएगा कि जो कुछ आप कहते क्या वो मान लेता? तो गांधारी जी थोड़ा उनका सर झुक गया, तो कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि सच्चाई वो जानती थी, और वो भी जानती है कि मेरे इस दुर्योधन की वजह से सारा वो जो मेरा राजपाट है धीरे 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 करके खत्म हो रहा। अच्छा, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर भी क्या स्थिति? तो उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताओ वेणु कि जो भीष्म पितामह की क्या क्या हालचाल है? वेणु ने कहा भीष्म पितामह तो शरसैया पर है, बाणों की सेज पर है। और उन्होंने कहा देखिए, ये जो शरसैया पे आज लेटे वो किसी अर्जुन के बाण से नहीं है, ये आपके ही बाण थे। वो जो आपने तब अपने राज में जो इनको वो किया था, तो आज उसको भोग रहे, वो बेचारे उसमें पड़े हुए हैं, उनके पास कोई जाने वाला है नहीं। तो बड़े होकर के हाँ गलती तो हो गई। और कहना देखिए इसमें दुर्योधन का भी हाथ था। आपको याद होगा जो एक बार हमारे मंत्री जी ने जो है आदेश निकाला था कि चलो कोई बात नहीं, इनको छोड़ दिया जाएगा, तो उन्होंने उस आदेश की जो जिसमें मोहर लगी थी, आपके शासन की मोहर लगी थी, उसको फाड़ के फेंक दिया था कि नहीं, चोर है तो चोर ही रहेगा। और वो जो है
बेचारा तब से सड़सैया पे, कभी कभार जो है उनके अंदर प्राण आ जाते हैं, जो आ जाता है जब जब ऐसे महाभारत की वो चलती है तो थोड़ा वो करते हैं। अच्छा, तो फिर ये बताओ, और वो क्या कर रहे हैं, द्रोणाचार्य क्या कर रहे हैं? कह रहे द्रोणाचार्य ने अपना एक गुट अलग बना दिया और अब उनको शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे कैसे जो है अपने जो विपक्ष वाले हैं उनको, जो अपने साथ के लोग हैं उनको कैसे मानना है। अब क्योंकि द्रोणाचार्य ने तो सबको पढ़ाया और इनको भी पढ़ाया, तो बता रहे हैं कि देखो तुम इसकी ये कमजोरी है, इसको तुम ये करो, इसका ये कमजोरी है, इसमें तुम ऐसा बांध चलाओ, ऐसा वो करो। तो माथा पकड़ लिया गांधारी ने, भाई ये मैं क्या देख रही हूँ? उन्होंने कहा आप देख नहीं रही है, आपने आंखों में पट्टी लगा रखी है, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं देता। और आज से नहीं, काफी समय से जो है आपका दुर्योधन उदंड हो गया है। तो उन्होंने कहा अच्छा, और जो बड़े बड़े महारथी क्या क्या कर रहे हैं? तो जो बड़े बड़े महारथी हैं, कर्ण हो गया, अश्वत्थामा हो गया, कृपाचार्य हो गया, शल्य, मद्रलेश शल्य हो गए, जयद्रथ हो गए, और जो जो दुर्योधन के, जो मेरे बड़े बेटे के जो और भाई हैं और मेरे और बेटे हैं जो 99 और हैं, दुशासन हो गया, विकर्ण हो गया, ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी बात ये है महारानी जी, सत्ता सबको चाहिए, वो भी मौका पा रहे हम किसी तरह से दुर्योधन को किनारे करें। और दुर्योधन भी समझ रहा है कि सारे के सारे जो है ये पांडवों से लड़ने नहीं आए, या मुंह से लड़ने आए, इसलिए वो सबको आपस में लड़ा रहा। कहना जो है कर्ण क्या कर रहे, कर्ण को तो हमने बड़ा सम्मान दिया। उन्होंने कहा जी कर्ण को आपने सम्मान नहीं दिया, कर्ण को तो सब जगह सम्मान होता, और जहां बड़ा सम्मान हो गया वहां चले गए उस गुट में, और वो उन्होंने अपना एक गुट बना लिया, क्योंकि वो भी तो बहुत बड़े धनुर्धर है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। वो कह रहे चलो मुझे राजगद्दी मत दो, पर छोटे वाले राजगद्दी दे दो, बगल वाले सिंहासन पे हमें जगह दे दो, ये तो कर दो। लेकिन जो है दुर्योधन का नहीं, किसी को नहीं, इनको जो है करने दो। तो उसने कहा, और शकुनी, शकुनी क्या कर रहे हैं? देखिए आपके जो शकुनी हैं पिछले 10-11 सालों से ज्यादा, बल्कि 20 सालों से जो काम कर रहे हैं पांडवों के खिलाफ, वो आज भी लगे हुए हैं और वो बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। कल ही मैं एक शकुनी को देख रहा था, वो कह रहा बिल्कुल कल एक बड़ी सारी महासभा होगी, दरबार सजेगा, जिसमें दुर्योधन भी होगा और जितने भी ये महारथी है सब इकट्ठे होंगे, और जो पांडवों को जो है सत्यानाश करने का कल प्रोग्राम होगा। तो उसने बड़ी बड़ी बातें कर दी, और पिछले खासकर 10-12 साल से तो खैर यही कर रहे हैं, वैसे तो पिछले 20 साल से कर रहे हो, लेकिन 10-12 साल से वो यही कर रहे हैं। तो ये शकुनी जो है सबसे ज्यादा डुबाने वाले यही शकुनी है। कह रहे क्यों करते हैं? हमने कहा, उन्होंने कहा महारानी जी, ये जो आप पैसा, जो इधर उधर से जो पैसा आता है, जो धन आता है, जो स्वर्ण मुद्राएं आती है, वो जो स्वर्ण मुद्राएं आप इनको देते हैं उसी के लालच में। यह मत सोचिए कि ये कोई आपके प्रति बड़े वफादार है या कुछ है, नहीं, मुद्रा को देख करके ही वो होता है। तो तब तक वेणु ने कहा, सुनिए सुनिए महाराज जी, ताजा ताजा खबर, आजकल के उसमें कहते ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। हाँ, उनका बताओ बताओ। गांधारी जी भी बड़ी पसंद हो गई, कुछ ना कुछ अच्छी खबर होगी। कह रहा आज सारी वो जो है सब मिलकर के बैठे, लेकिन दुर्योधन उसमें नहीं आया। उन्हें फिर माथा पकड़ लिया, फिर बात तो वही की वही हो गई। लेकिन जो है वहां का जो है, जो बाकी लोग थे, जो कौरव पक्ष के बाकी, दुर्योधन को छोड़ करके सभी थे, और सबने तय कर दिया कि चलिए जो यहाँ का राज है, जो बिहार है, ये हम इसको दे देंगे अश्वत्थामा को। तो अश्वत्थामा पर सबकी सहमति हो गई, और एक जो 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 छोटा सा राज है उसमें से, या उसका जो मुख्य जो सलाहकार होगा, मंत्री होगा, जो जिसके वो होगा, वो भी एक निषाद राज को दे दिया गया। मैं बड़ी अच्छी बात है, चलो। तो लेकिन हमारे उससे क्या होगा, मेरे दुर्योधन का क्या होगा? उन्होंने कहा जी दुर्योधन के लिए यह हुआ कि ठीक है, तुम हस्तिनापुर में जाकर कब्जा करो, हम आपको वहां मदद करेंगे, लेकिन यहां मत आना। और आज कुछ ऐसे ही कुछ हो गया, सारी सहमति बन गई। अब पांडव को ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने कहा पांडव क्या कर रहे हैं? पांडव मजे ले रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं कि कुछ दिन बाद हम सिंहासन में बैठेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे, और उन्होंने करना भी शुरू कर दिया जनता के लिए। अब जनता का जो है मन बहुत भटक गया, वो सब पांडवों के साथ चले गए।
वो अब जो है कौरव बहुत कुछ कह रहे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, जो तुम्हारे तो लक्षण ही देख लिए, तुम्हें अगर कुछ ये मिल जाए, यहाँ की सिंहासन अगर मिल भी गया बिहार का, तो तुम तो वैसे ही, और फिर इनमें से तो आधे तो वही हैं जो पहले थे, जो खा पी करके, जिन्होंने आदमियों से लेकर के जानवरों को तक का सब चारा खा लिया था। कह रहे तुम पे क्या विश्वास है? और अगर होता भी तो कम से कम इतना समय से, साल भर से ये प्रक्रिया चल रही है, कभी तो दिखाते एकजुटता, कभी तो बताते, तो हमें तो विश्वास होता हाँ भाई ये लोग कुछ कर रहे हैं। तो देखिएगा महाभारत का ये पर्व एक है। अभी अभी और पर्व है, वैसे तो 18 है, लेकिन 7-8 पर्व और है जो कि आप तक मैं पहुंचाऊंगा। आपको पुनः निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करेगा।